जय माता की सभी भक्तों को माघ मास के गुप्त नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं ये विशेषकर माता जी के विशेष पूजन के लिए ही माता जी ने इनको हमारे भक्तजनों के लिए उपलब्ध कराया हुआ है, क्योंकि चैत्र मास और जो अश्विन मास के नवरात्रे हैं उसमें ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम अपने नित्य क्रम के अनुष्ठान और माता जी के प्रति जो हमारा जो भाव है, जो रोज़ का पूजा का नित्य क्रम है, वो उतना सटीक तरीके से नहीं निभा पाते जितना कि आज के दिनों में, क्योंकि भीड़ कम होती है और आराम से माता जी का ये पूजन होता है। और ये जो गुप्त नवरात्रे हैं हमारी सभी जो महामाई के प्रति जो आस्था और जो हमारा जप तप यज्ञ पूजन पंचांग जो हम करते हैं उसके लिए बड़ा ही स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। और ये जो 9 दिन अर्थात 9 देवी के निमित्त प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटेति कुसुमांडेति चतुर्थम पंचम स्कंद माता षष्ठम कात्यायनी सप्तम कारात्रि महागौरी जाकर नवम सिद्धिदात्री दुर्गा देवतो बिनमा अर्थात 9 देवियों के सहित 10 महाविद्या के रूप में जो श्री महाकाली, त्रिपुरसुंदरी, त्रिपुर भैरवी, षोडशी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, कमला, मातंगी, इन देवियों के जो 10 महाविद्या के जो रूप हैं, इनमें जो श्री कुल और काली कुल की देवी हैं, सभी भक्तजन की जिन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ग्रहण की हुई है, अपने उस बीज मंत्र के द्वारा अपनी इष्ट देवी के रूप में महामाई ज्वाला जी के रूप में सभी देवियों का जो प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर अग्नि के रूप में विराजमान है उसका पूजन करते हैं और अभी अविष्ट मनोकामनाओं को पूर्ति करते हैं। क्योंकि गुप्त नवरात्रे हमारी गुप्त कामनाओं को जो हम किसी से व्यक्त नहीं कर सकते, जो आपकी जो मन में इच्छा है वो महामाई के आगे रखिए, और जो आपको आता है, जो आपको किसी ने मंत्र दिए नहीं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विद्ये नमः, इस मंत्र से अगर आप जप करेंगे तो वो महामाई को स्वीकार होगा। और जो भी आपके पास जप है अपने नित्य क्रम से एक नियमबद्ध होकर 9 दिन के लिए पूरा अनुष्ठान में आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और महामाई के लिए 9 दिन जैसे पूरे 365 दिनों में कम से कम ये 9 दिन माता के प्रति निमित्त कर दें और अपने भक्ति भाव से पूजन करेंगे तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि आपकी जो मनोकामना है वो 100% पूरी होगी। क्योंकि महामाई और जगत जननी का जो अपने पुत्रों के प्रति जो भाव होता है ना, माता को माता न होती पुत्र को पुत्र होती, अर्थात अगर आपके मन में भाव होगा तो महामाई आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। तो ये जो नवरात्रे हमारे विशेषकर ज्वाला जी में माघ मास में, जिसमें खासकर बसंत पंचमी का पर्व बीच में आता है, तो इसको हम आज पहले नवरात्रे में जो हमारे यहाँ के जिलाधीश महोदय वो आ रहे हैं और सभी हमारे जो 101 ब्राह्मण जो है इस पूजा में बैठेंगे, उनको आज संकल्प पूजन करके उनको 9 दिन के लिए माता की हिम्मत करेंगे ताकि वो 9 दिन महामाई के सतचंडी का यज्ञ और उसमें बटुक गणपति गायत्री का जप करेंगे। और 27 तारीख को महामाई के प्रांगण में यज्ञ कुंड में हवन होगा, उसमें पूर्णोति होगी और उसके बाद में भंडारा होगा। और मैं सभी भक्तों से यही प्रार्थना करूंगा कि इन 9 दिनों में आकर महामाई के खुले दर्शन करें और अभी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोल ज्वाला माई की जाए। ओ सुनते विस्ता दुर्गा देवतो बिरमा। अर्थात मौसम भी बहुत बड़ी खुल गया है, वो ना तो बड़ी गर्मी है ना बड़ी सर्दी है, एकदम सौम्य वातावरण है। और इसका नाम ही हेमंत ऋतु है, ना सर्दी ना गर्मी, क्योंकि कहते हैं ना आया बसंत पाला उड़ंत। अब तो सर्दी भी जा रही है और गर्मी का जो है आगमन हो रहा है, तो ये जो समय होता है बड़ा ही अनुकूल होता है अपने जप तप के लिए। मैं सभी को ये निवेदन करूँगा कि महामाई की ज्वाला मंदिर में आए। आजकल तो भीड़ भी बहुत कम है, आपको दर्शन भी बहुत खुले होंगे। बोल ज्वाला माई की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। आज माँ ज्वालामुखी के चरणों में नवरात्रों के जो पहला यहाँ पर नवरात्रा है उसका शुभारंभ माँ के चरणों में हुआ है। आज इस दिन सभी जिलावासियों को मेरी तरफ से माता के चरणों में अपना प्रणाम समर्पित करते हुए शुभकामनाएं और उनके जीवन में खुशहाली आए। इस नवरात्रों में जो भी यहाँ पर दर्शनार्थी आए हैं उनकी मनोकामना गुप्त नवरात्रों में जो हमारा ट्रेडिशनल ज्वाला जी के यहाँ पर हर बार हम लोग करते हैं और जो हमारे ज़िले में प्रदेश में उनकी जीवन में खुशहाली समृद्धि आए, वो लोग सुख शांति से रहें, उसी की उपलक्ष्य